हाँ थोड़ा मतलब एक स्टोरी है, मतलब शायद हो सकता है सबको काम भी आ जाए। मतलब गुरु का यार देखो, गुरु का ऐसा कोई बेसिक डेफिनेशन है नहीं, ठीक है। और गुरु ऐसा नहीं कि टीचर ही गुरु होते हैं, माँ बाप भी गुरु होते हैं, गुरु तो समय भी होता है, ठीक है। लास्ट ईयर समय वाला बताया था, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी छोटी सी स्टोरी है, सबको रामायण के बारे में पता है, ठीक है। जब रावण का वध किया था राम जी ने, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जब रावण मतलब बाण लगने के बाद जो गिरा था जमीन पे लेटा हुआ था, अंतिम क्षण चल रहे थे उसके, तो उस टाइम राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि रावण अभी इस मोमेंट पे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान है, ठीक है। सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान है। तो लक्ष्मण जी को उन्होंने बोला कि तुम जाओ और रावण से कुछ ज्ञान हासिल कर लो, उससे रिक्वेस्ट करो कुछ वो ज्ञान बताए। तो लक्ष्मण जी गए, ठीक है। रावण के बगल में खड़े रहे, रावण को बोला कि मेरे भैया ने आपके पास भेजा है, उन्होंने बताया कि आप दुनिया के अभी के सबसे बड़े ज्ञानी हो, ठीक है। और बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपसे मुझे कुछ ज्ञान मिले। तो रावण ने एक्चुअली उनको थोड़ा डांट दिया, बोले तुम्हें तमीज़ भी नहीं, अपने भाई से जाओ तमीज़ सीख के आओ पहले। तो अब लक्ष्मण जी वैसे ही बहुत गुस्से वाले थे, ठीक है। तो वापस गए राम जी के पास, बोले यार ये तो अहंकारी इंसान है, ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, बट मेरे को इसने वापस भेज दिया, बोले तमीज़ सीख के आओ। तो राम जी ने पूछा लक्ष्मण जी से कि तुम जब गए थे, जब बात करे तुम कहाँ पे खड़े थे? तो लक्ष्मण जी बोले ऑब्वियस सी बात है, अभी उनको सुनाई दे इसलिए मैं उनके सिर के बगल में खड़ा था ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ उनको सुनाई दे। तो बोले यही पे तुम्हारी गलती हो गई, तुम उनसे जब ज्ञान मांगने जा रहे हो, मतलब वो तुम्हारे लिए गुरु है, तो तुमने एटलीस्ट एक थोड़ा रिस्पेक्ट शो करने के लिए तुम उनके पैरों के बगल में खड़े होते तो शायद उनको बुरा ना लगता, ठीक है। तो तुम अगर शिष्य के रूप में जा रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर वे में जाना चाहिए, सो दैट वो भी तुम्हें प्रॉपरली ज्ञान। तो फिर राम जी बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर राम जी गए, ठीक है। रावण को रिक्वेस्ट किया कि आप, बोले मेरे हिसाब से अभी दुनिया के सबसे ज्ञानी इंसान आप हो, आप इतने बड़े शासन करता हो, ठीक है, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, तो मैं चाहता हूँ कि हम भाइयों का आप कुछ ज्ञान दें, आपके अंतिम क्षण चल रहे हैं, ठीक है। तो रावण बोला यार मैंने इतने पाप कर रखे कि मैं क्या ही ज्ञान दूँ। फिर भी राम जी बोले नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका ज्ञान हमें मिले, उससे हम कुछ समाज में और अच्छा काम करें। तो रावण ने बोला यार एक सत्कर्म और दुष्कर्म के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। बोले दुष्कर्म तो मैंने इतने कर रखे कि उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, बट उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा जहाँ पे हो सकता है आप उस चीज़ का एक समाज के कल्याण के लिए यूज़ कर पाओ। तो रावण ने बोला कि दो कर्म होते हैं, सत्कर्म मतलब एक अच्छा काम। बोले जब भी आपके मन में सत्कर्म आएगा तो उसी मूवमेंट पे समय आपको बोलेगा कि इसको बाद में करते हैं। तो जब भी दिमाग में कुछ अच्छा कार्य करने का मन कर रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी कर देना, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें जल्दी करने के लिए वो उसकी परमिशन नहीं देगा। और बोले दुष्कर्म ऐसी चीज है ना जो आप सोचते ही आपका मन तुरंत करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कि मतलब सत्कर्म जब दिमाग में आएगा तो आप उसको हमेशा ही पोस्टपोन करने जाओगे। जैसे हम लोग चाहे स्टूडेंट्स हो, जो भी इंसान हमेशा कुछ अच्छा काम सोचता है तो उसको डिले करने के चक्कर में रहता है। तो रावण का वो ज्ञान था कि जब आपके दिमाग में कुछ अच्छा थॉट आ रहा है तो आप उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना। दुष्कर्म बारे में और डिटेल में बताया उसने कि दुष्कर्म तो चलो सबके मन में आते हैं, बट उसके पीछे का रीजन क्या है कि इंसान दुष्कर्म क्यों करता है। बोले 3 कारण है। पहला कारण है लालच। बोले मैं ये सबके रीजन भी दूंगा कि मैंने कैसे कैसे इस तरीके से दुष्कर्म किए। बोले मैं शिव जी का भक्त था, बट मेरे मन में लालच थी कि मैं शिव जी का सबसे बड़ा भक्त बन जाऊं। तो बोले उस लालच के चक्कर में ही मैं कैलाश पर्वत उठाने निकल गया था, ठीक है। बोले मेरे मन में थोड़ा भी ऐसा ये नहीं है कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बोले दूसरा एक समय होता है जब इंसान दुष्कर्म करता है, वो होता है गुस्सा, ठीक है। बोले गुस्से में हमें समय नहीं लगता दुष्कर्म करने के लिए। जब भी आपके मन में गुस्सा आ रहा हो, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो आपसे गलत ही काम करवाएगा, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बोले मैंने खुद ये गलती की है। बोले जब शूर्पणखा मेरे सामने आई थी, उसकी कटी हुई नाक देख के मैं इतना क्रोधित था और मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अगर सीता का हरण कर लूँ तो मेरा बदला निकल जाएगा। और उस गुस्से में मैंने 1 मिनट भी डिले नहीं किया, मैं सीधा गया और सीता को हरण करके लाया, ठीक है। और बोला तीसरी चीज जिसके कारण इंसान दुष्कर्म करता है वो होता है ईगो, कि हमेशा ही इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई चीज करने जा रहा है तो हो सकता है वहां पे भी दुष्कर्म हो। बोले मेरे अंदर इतना ईगो था, मेरे को सबसे बड़ा बनना, सबसे बलशाली बनना था, मुझे प्रूव करना था कि हाँ मैं ही सबसे बलवान हूं। तो उस चक्कर में बोले मैंने कितने सारे देवताओं को भी मेरे कैद में रखा
काल को मेरे पैरों के नीचे रखा। तो ये 3 सिचुएशन है जहां पे हम दुष्कर्म के बारे में सोचते हैं। तो रावण का एक ही ज्ञान है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ तुरंत करने का मन कर रहा है ना, तो पहले एक बार उस चीज़ के बारे में सोचिए कि क्या वो सच में तुम्हारे लिए फ़ायदे का है या तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए फ़ायदे का है। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ दिमाग में आती है तो उसको डिले मत करना, और कोई चीज़ तुरंत करने का मन कर रहा है तो एक बार ज़रूर नोटिस करना कि क्या वो सच में अच्छा काम है या दुष्कर्म है। तो आज के दिन मतलब रावण को गुरु मान के अगर ये उसकी शिक्षा अगर तुम ले लोगे तो हो सकता है तुम्हारे भी आने वाले 1-2 साल जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ तुम अच्छा कर पाओ। तो गुरु वही होता है जो अच्छा मैसेज देता है।